अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मिड मॉर्निंग है, मैं छत पे आई हूँ। ब्लैंकेट और सर्दियों के कपड़े जितने भी हैं उन्हें धूप दिखाने के लिए। हालांकि इस वक्त तक धूप हुई नहीं थी, बाद में धीरे धीरे हुई थी। और कोलकाता में हालांकि इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं, क्योंकि खुला खुला सा है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, काफ़ी ग्रीनरी है। इस वजह से यहाँ सर्दी पड़ती है। और जो मेन शहर है कोलकाता, वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। पहले तो खैर और भी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब कुछ सालों से थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। और मैं ये देख रही थी कि नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अब कैंपस में बच्चे आने लगे हैं खेलने के लिए। हालांकि मैं अभी अपने बच्चों को नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मास्क लगाकर खेलना दौड़ना सही नहीं है ये। इसलिए मैं मास्क लगा के बच्चों को दौड़ने के लिए या खेलने के लिए नहीं भेजती हूँ अभी। अभी कुछ वक्त और प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि लोगों में कोरोना का डर ख़त्म हो गया है, लेकिन कोरोना अभी है। इसी वजह से मैं बच्चों को नहीं भेजती हूँ। और ये दोपहर का वक्त है और मैं चने की दाल और कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मसाला तैयार किया है, जिसमें 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक और थोड़ा हल्दी मिर्च और धनिया, ये सारा मैंने तैयार किया था। इसके अलावा तेल मैंने गरम किया है और उसमें मैंने मेथी दाना डाला था तेल गरम होने पर। जब मेथी दाना क्रैकल करने लगे और थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाए या रेड हो जाए तो उसमें मसाला डालेंगे और भूनेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जब मसाला लगने लगेगा तब पानी डालेंगे। सभी को पता है कि मसाले को कैसे भूनते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। लेकिन जो बच्चियाँ कुकिंग अभी नई नई सीख रही हैं उनके लिए मैं बस गाइड करती हूँ, क्योंकि मसाला में पानी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर भुनने में बहुत टाइम लगेगा। पानी तभी डालेंगे जब मसाला नीचे से लगने लगे। और ये चने का दाल है, मैंने 3-4 घंटे तक सोख करके रखा था। 1 गिलास चने का दाल है और ये मीडियम साइज़ का लौकी कद्दू है। जब मसाला भुन जाए तो कद्दू उसमें डाल देना है और चने के दाल को भी डाल देना है और थोड़ी देर उसको साथ में भुनना है। तो और मैं जो कुकर में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में, आप चाहे तो पॉट में भी बना सकते हैं, पॉट में भी अच्छे से बन जाता है, लेकिन क्योंकि कुकर में जल्दी हो जाता है, प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लगती है, बस हो जाता है, इसीलिए मैं कुकर में बनाती हूँ। हालांकि चना का दाल और कद्दू दोनों गल जाता है जल्दी पॉट में भी, क्योंकि चने के दाल को मैंने सोख कर लिया था और थोड़ा सा आधा गिलास मैंने पानी डाला है और उसके बाद 3 से 4 सीटी लगा देंगे। चने का दाल सोख किया हुआ है इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और कद्दू तो खैर फ़ौरन ही गल जाता है। साथ में मैंने बॉयल्ड राइस बनाया था, सिंपल प्लेन बिल्कुल। और डेली हम लोग सिंपल प्लेन ही खाते हैं चावल। और ये मेरा खाना है, लंच, सबको मैंने खिला दिया। मैं अकेले ही खाती हूँ, या अपने बेटे को पहले खिला देती हूँ तो फिर सबके साथ मैं भी खाती हूँ। तो ये हो गया सारा काम दोपहर का। ये सारा काम होते होते काफ़ी लेट हो जाता है। और ये टी टाइम, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने टोस्ट बिस्किट, बस बटर और टोस्ट बिस्किट लिया है। तो इसमें चाय मेरा है और ये दोनों बच्चों का है। बेटा मेरा नहीं खाता है टोस्ट बिस्किट इस तरह का। और इस शाम का वक्त है तो मैंने सोचा थोड़ी सेवइयाँ बना लूँ। अब जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को भी पसंद आएगा, खाने का मन करेगा। गर्मियों में खैर खाना उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सर्दियों में तरह तरह की चीज़ें बनाना, पकाना और खाना अच्छा लगता है। तो ये सेवइयाँ ना मोटी वाली है ना पतली वाली है, बीच की हैं। हालांकि पतली वाली भी अच्छी लगती है और जो मोटी वाली होती है वो भी अच्छी लगती है। तो मैं इसे बेलन से थोड़ा क्रश कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल लंबी लंबी खड़ी खड़ी होती है, फिर वो ठीक से, वो ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन तोड़ तोड़ लेना ज़्यादा बेहतर है इसे। हालांकि और ये रोस्टेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी इसे घी में।
क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन सूखी सूखी सी होती है। ये इसे रोस्ट ड्राई रोस्ट रहता है ये, तो थोड़ा सा घी में इसे रोस्ट कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा ये रोस्ट नहीं होती है, मतलब जो पैकेट वाली होती है तो ये तो थोड़ा रोस्ट है भी, जनरली थोड़ा वाइट वाइट भी रहती है, इसलिए मैं रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छी सौंधा सौंधा खुशबू आता है फिर इससे पूरा बनने के बाद। और जो कुछ भी मीठा बनाएं, अगर मेटल का स्पैटुला है तो फिर ठीक है, स्टील का जो होता है, लेकिन अगर वुडन है तो वुडन स्पैटुला मीठा बनाने का अलग रखें। किसी भी चीज़ से अगर नमकीन हम बना रहे हैं, सालन वगैरह, तो उससे अगर मीठा बनाएंगे, चाहे सेवइयाँ हो, खीर हो, कुछ भी ज़र्दा हो, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है फिर। इसलिए मैं जो हूँ स्पैटुला बिल्कुल अलग रखती हूँ मीठा बनाने के लिए। अगर लकड़ी का है तो ये तो खैर स्टील का है तो इस पर तो स्टील का भी चलेगा, लेकिन जनरली जो नॉन स्टिक होता है उस पर तो लकड़ी वाला ही इस्तेमाल होता है। तो मैंने 1 मुट्ठी के बराबर लिया था सेवई, और उसमें मैंने 1 केजी पूरा दूध डाल दिया। ये पूरा दूध इसमें लग ही जाएगा। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, बाद में कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, उससे गाढ़ा हो जाता है। लेकिन मैं कंडेंस मिल्क जनरली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, दूध ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर वो गाढ़ा होके कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है उसकी भी। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो निकल के आता है वो बहुत अच्छा होता है रिज़ल्ट। इसे मैंने इलायची डाला है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इलायची को मैं पहले ही डाल दूँगी साथ में, वो साथ में जब पकेगा तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी उसकी। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है जिसमें छुआरा है और बादाम है, किशमिश है। तो किशमिश को छोड़ के बाकी ड्राई फ्रूट्स को पहले डाल देंगे। आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं, चिरौंजी होता है उसको भी डालते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन इस वक्त मेरे पास यही तीनों थे। और ये 4 से 5 टेबल स्पून शुगर है, तो ये थोड़ा कम पड़ गया था, मैंने 2 टेबल स्पून बाद में और डाला था। आप अपने हिसाब से डालिएगा। बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं खाया जाता मेरे घर पे, कम ही खाते हैं मीठा। और ये मेरा बेटा है, वो किशमिश चुन के खा रहा है, उसे किशमिश बहुत पसंद है। या उसे खाने दिया, क्योंकि किशमिश मुझे भी बहुत पसंद है। अक्सर मैं किशमिश ज़रूर मंगा के रखती हूँ, चाहे खीर वगैरह में डालूँ या ना डालूँ, लेकिन एक्स्ट्रा इस तरह से बच्चे खाते हैं तो मैं मिक्स करके ड्राई फ्रूट में दे देती हूँ कभी कभी। किशमिश के बहाने से वो बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं। और यहाँ चीनी डालने के बाद जो है मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ी देर इसे मैं अभी रखूँगी चूल्हे पे, क्योंकि जब चीनी जो है शुगर मेल्ट होती है तो खीर पतला हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट इसे और बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर इसे ठंडा होने देंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तब किशमिश डालेंगे इसमें। साथ में मैं रोटियां बना रही हूँ। सब्ज़ी मेरी पहले से तैयार थी, तो पूरा डिनर मेरा हो जाएगा साथ में। क्योंकि इस तरह का खीर कुछ भी होता है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बस ये हो गया, और ये ठंडा हो गया था। ये ऊपर जो आपको येलो येलो पार्ट नज़र आ रहा है, वो ठंडा होने के बाद जो थोड़ी थोड़ी जम जाती है दूध के ऊपर क्रीम, तो वो है। और ये मेरा हो गया, सारा डिनर तैयार हो गया मेरा। अब मैं सबको डिनर कराऊंगी। तो बस ये मेरा हो गया, और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तब तक के लिए चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।